वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट। आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअली। सो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? लेट एफ ऑफ एक्स बी अ बाउंडेड सिंगल वैलिड कंटिन्यूअस function defined in the interval, that is closed interval a to b, and now this interval is divided into n part. This is the interval a to b into a n equal part, and this is the sub interval. Each length here is h by the points a plus h, a plus twice h dotted to a plus nh, and where the relation is here b equal to a plus nh, and b is called the upper limit and this is called the superior limit also, and a is called the lower limit, and it is also called the inferior limit of the integral. Now इसको थोड़ा मैं ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो सुविधा होगा समझने के लिए. सो देखो, दिस इज हियर द कर्व, this is here the y-axis, this is here the y-axis, and this is here the x-axis. Okay, and this is here a curve and a point x equal to a, and another point here is b. This is x equal to b, and now see, देखो यहाँ पे सब एक एक करके रेक्टेंगल बन रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा कर में मैं ड्राइंग करके मैं दिखाया. एक्चुअली दिस इज अ वेरी स्मॉल मूवमेंट. हर जो गैपिंग है सब एच है, ये सब एच है. ओके, ये सब एच है. सो ध्यान से देखो आप लोग. सो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ बी है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ए है, मतलब यहाँ तक लेंथ ए है. सो यहाँ पे मान लो ए पॉइंट, ए बी पॉइंट. सो ए बी पॉइंट का लेंथ कितना होगा? दैट इज बी माइनस ए. अभी बी माइनस ए को मैं एन से सब इंटरवल से डिवाइड कर रहा हूँ, एन से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कितना मिलेगा? हर लेंथ का यूनिट क्या होगा? दैट इज b minus a by n, and this is equal to called h. So therefore nh equal to, this is b minus a, therefore b is equal to a plus nh. So here see in the integral, this is the, actually we have to find the region, area of the region where a is called the lower, b is called the upper, and lower and upper in the integral of a to b f of x dx actually. So वही मैं डिफाइन करने जाता हूँ कैसे आ रहा है. अभी देखो यहाँ पे b का रिलेशन a प्लस एन एच होता है. सो देयरफॉर द लिमिट, देयरफॉर द इक्वल टू limit h tends to 0. This is h tends to 0. Now you have to find the area of this rectangle. कैसे मिलेगा? दिस इज देखो a लेंथ बेस, बेस मतलब h होता है. आप लोग जानते हो कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. सो अभी यहाँ पे ब्रेथ आप लोगों का h है, तो हाइट कितना होगा या लेंथ कितना होगा? दिस इज लेंथ. सो मान लो यहाँ पे दिस इज द y इक्वल टू f ऑफ x कर्व है, ये आपका कर्व है. सो एट दैट पॉइंट x इक्वल टू a, तो यहाँ पे a जब डालोगे तो क्या वैल्यू मिलता है? f ऑफ a. सो a हाइट आपका होगा f ऑफ a. सो इस फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया मिल गया. सेकेंड रेक्टेंगल के लिए क्या होगा? सेम एज each of the base भी है h, so that's why h into like that. h into यहाँ पे क्या है? यहाँ से यहाँ तक h है, यहाँ पे a है. so पूरा a लेंथ कितना है? a लेंथ आपका इसका वैल्यू a प्लस h होता है. so then y का वैल्यू कितना होगा? ये जो a है y का वैल्यू, ये y का वैल्यू होगा आपका f ऑफ a प्लस h होगा, आपका होगा f ऑफ a प्लस h. ओके, सेम एज इन द नेक्स्ट रेक्टेंगल ऐसे होगा, and the ending rectangle whose area we have h times of f of a plus n minus 1 into h actually. okay, and इसको आंसर में कैसे लिखा जाए? देखो आप लोग, this is h tends to 0 and h times of, and this is summation here, h times of f of a प्लस आर एच. देखो यहाँ पे r मतलब कितना होता है? 0 टू n माइनस 1 तक जा रहा है. क्यों? पहले 0 बिठाओ f ऑफ a मिलेगा, 2 बिठाओ 1 बिठाओ a मिलेगा, ऐसी तरह जा रहा है अप टू एंडिंग. कितना है? देखो यहाँ पे n माइनस 1, तो n माइनस 1 डालोगे
सो एंडिंग तक यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, एंड इसी को सिंबॉलिकली और लिखा जाता है, दैट इज ए टू बी एंड एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। मतलब हम लोग को ऐसे इंटीग्रल दे देगा तो मेथड ऑफ सम से वैल्यू निकालना पड़ेगा। अच्छा से देखो, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज क्या है, ए लोअर लिमिट। एक्चुअली इंटीग्रल का देखो लोअर लिमिट। जैसे एक सवाल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, एक तो क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज इंटीग्रल 1 to 2 दैट इज 2x एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, ओके, एंड dx। सो फ्रॉम डेफिनेशन से जो लिखना पड़ता है, लिमिट यही लिखोगे आप लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0, एकदम टेक्निकल चीज ध्यान रखोगे। एंड ये तो डेफिनेशन से आया, h कैसे आया, h लिख दिया। एक्चुअली h मतलब dx होता है, dx के साथ इक्वल होता है, माने इक्वल टू दैट। एंड नाउ f ऑफ क्या होगा, दिस इज ए समेशन, दिस इज ए समेशन, f ऑफ दिस इज ए लोअर लिमिट इज 1 एंड rh, ओके। एंड नाउ दिस इज यार 1 to n तक जाएगा, 1 to क्या होगा, n तक जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन जो है 2x प्लस एक्स स्क्वायर एंड इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ 1 प्लस आर एच, यही चाहिए आपको। सो दिस इज क्या होगा, 2 into 1 प्लस आर एच एंड दिस इज 1 प्लस आर एच होल स्क्वायर। इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लो, ओके। एक्सपेंड करने के बाद क्या मिलता है, 2 into 2 RH and this is 1 plus 2 RH and this is R square H square, okay, and this is equal to 1 और 2 मिला के 3 होता है, ये दो एक्चुअली 4 होता है, एंड ये होगा R square H square होगा, ओके। सो यही समेशन का वैल्यू, यही से एफ ऑफ ए प्लस आर एच का वैल्यू मिल गया। सो इन प्लेस ऑफ दैट वी पुट हियर and this is limit h tends to 0। so इस समेशन का वैल्यू जो होता है 1 to n तक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ 3 plus 4 RH plus R square H square, ओके। ध्यान से देखो, समेशन 3 मतलब 3 plus 3 plus 3 अप टू n तक क्या होगा, 3n। आप लोग यहाँ पे लिमिट जो था लिखो, यहाँ पे h भी था लिखो, यहाँ पे n आ गया 3n। आफ्टर दैट 4h, सो r का जगह में आप लोग डालोगे 1 plus 2 plus 3 डॉट टू n, उसका सम अप टू n तक, ये तो एबीसी का किया होगा आप लोग। सो उसका सम होता है n into n plus 1 by 2 and for the last part this is h square and in case of r square we put here 1 square 2 square 3 square dot n square। so value होता है आपका n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6 होता है, ओके। सो h से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे क्या मिलता है देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3nh, फिर दिस इज 2 होगा, a से h स्क्वायर, हर h को अंदर में मल्टीप्लाई करो, ओके। ये होगा आपका h स्क्वायर, h क्यू होगा, दिस इज योर 1/6। सो यहाँ पे nh प्लस h 2nh प्लस h also, okay, this is equal to c and this is here nh equal to, this is the upper limit minus lower limit, this is 2 minus 1, c this is n is equal to b minus, so this is here 1। so यही 1 since यहाँ पे लिख देखता हूँ, so यही n यहाँ पे डाल दीजिए and this is h tends to 0, 3 plus ये 2 1 होता है, ये 1 होता है, so this is 2 into 1 plus h, okay, this is 1/6, 1 into 1 plus h and this is 2 into 1 plus h into 2 plus h। अब ये h tends to 0, हर h का जगह मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ। सो क्या मिलता है, 3 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को
1/3 मिलेगा। सो दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 1/3 3 15 16/3। ओके, दिस इज द वैल्यू। बट यहाँ से अलग से मैं इंटीग्रल करके फाइंड करके देखता हूँ, ये टैली करके सही आएगा नहीं। दिस इज 1 to 2 है एंड 2x प्लस x²। तो आप लोग इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो। दिस इज x²/2 2 कट गया एंड दिस इज x³/3। सो पुट हियर 1 to 2। यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 8/3 होगा, 4 होगा 8/3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1/3 होगा। तब क्या मिलता है देखिए, दिस इज 3 है एंड दिस इज 5/3 है। ओके, नो नो नो, दिस इज 7 माइनस 5 7/3 है। सो क्या 3 3 9 होता है, 9 और 7, 9 और 16/3। सो देखो आ गया सेम वैल्यू। सो सवाल ठीक है। सो इसी तरह आपको मेथड ऑफ समेशन से इंटीग्रल बनाना पड़ता है, और डेफिनेशन जो होता है इंटीग्रल का वो समझ में आया होगा आप लोगों को। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरा जो वीडियो है उसमें आप लोगों का कुछ जब डाउट हो तो वहाँ पे जो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का कमेंट सॉल्व करके भेज सकता हूँ। ओके, थैंक यू।